हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का जो हाई पेड सेल्स पर्सन ध्यान रखते हैं जब वो सेल्स कॉल कर रहे होते हैं। अगर आप इन 6 पॉइंट का ध्यान सेल्स कॉल के दौरान रखेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी सेल्स को बहुत बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन 6 इंपॉर्टेंट सेल्स पॉइंट के बारे में जो हमें कॉल के दौरान ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट आता है लिसनिंग। जी हाँ, लिसनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप कस्टमर के सामने हो, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को सुनने की कोशिश करें और कस्टमर के चेहरे को ऐसे देखें कि जैसे वो कोई लॉटरी का टिकट बताने वाला है, और अगर आप 1 सेकंड के लिए भी मिस कर देंगे तो वो लॉटरी का टिकट आपके हाथ से चला जाएगा। उसके चेहरे को उसकी तरफ लीन होकर के अपने चेहरे को नोट करें और देखते रहें उसको, क्योंकि जब आप लिसनिंग करते हैं तो इसके पीछे साइंटिफिक एनालिसिस भी है, साइंटिफिक प्रूफ भी है कि जब आप किसी को सुन रहे होते हैं तो जब वो बोल रहा होता है उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और सेल्फ स्टीम बढ़ी होती है, और उस समय जब जो पर्सन उसे सुन रहा होता है उस पर्सन को लाइक करने लगता है। तो जिस पर्सन को हम लाइक करते हैं ज़्यादातर आप उसी से चीज़ें खरीदते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी एट्रीब्यूट है लिसन करना। और जब आप लिसन करेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी नीड क्या है, उसका ऑब्जेक्शन क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है, आप अच्छे से सुन पाएंगे। तो जितना कस्टमर कॉल पे आपके बोल रहा है उतना आपके लिए बेटर है, लेकिन ध्यान रहे वो जो बोल रहा है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। आप पॉलिसी बेचने के उस फाइनेंस से जुड़ी हुई बातें ही करें, टॉपिक से डेविएट ना हो, लेकिन लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वो है पॉज करना। जी हाँ, हम देखते हैं कि जब कस्टमर बोल रहा होता है, बोलने के बाद तुरंत तपाक से हम अपना आंसर देना शुरू करते हैं, लेकिन हमें तुरंत आंसर देना शुरू नहीं करना है, हमें रुकना है। क्यों? 3 से 4 सेकंड रुकने से क्या फायदा होगा? अगर आप 3 से 4 सेकंड रुकते हैं तो हो सकता है कस्टमर को कोई और सवाल पूछना हो, तो वो उसी में और आगे अपनी थॉट रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हो तो वो आगे बोल सकता है। दूसरा चीज, सामने वाले को लगता है कि आप उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। तीसरा, जब आप 4 सेकंड के लिए रुकते हैं तो आपके पास भी समय मिलता है कि एग्जैक्ट इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसको क्या सोल्यूशन दें। तो इसलिए दूसरा जो सेल्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पॉज करना, और उसके 3 बेनिफिट मैंने बता दिए। तीसरा जो बहुत ही जरूरी है और बहुत हाई पेड सेल्स पर्सन इसको फॉलो करते हैं, सेल्स कॉल के दौरान साइलेंस रहते हैं। जब वो कोई बेनिफिट या फीचर बताते हैं उसके पास वो साइलेंस रहते हैं, क्योंकि दोस्तों एक बात याद रखिए, सेल्स आप तब करते हैं जब आप बोलते हैं, लेकिन खरीदता सामने वाला तब है साइलेंस में खरीदता है, जब उसके पास सोचने को समय मिलता है, आपकी बात को वो सब अपने माइंड में ले रहा होता है। अगर आप लगातार बोलते रहे, बात करते रहे, उसको सोचने का समय नहीं दिया, तो बाइंग डिसीजन वो ले नहीं पाएगा, वो आपसे समय मांग लेगा। तो बाइंग डिसीजन ले पाने के लिए बीच बीच में जब आप फीचर बेनिफिट बता रहे हैं, साइलेंस रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो है क्लेरिफिकेशन। जी हाँ, कस्टमर अगर कोई अपना ऑब्जेक्शन रख रहा है, कोई बात कह रहा है, तो एक बार उसको क्लेरिफाई करने को वो बात कहिए। उससे क्या होगा, वो दूसरे तरीके से उस बात को कहेगा और आपके पास उसके ऑब्जेक्शन को सोचने का कि सटीक आंसर देने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मिलेगा, और आपके पास ज्यादा समय मिलेगा और रियल ऑब्जेक्शन को आप समझ पाएंगे और उसका जवाब दे पाएंगे। चौथा पॉइंट जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है सेल्स को सक्सेस बनाने के लिए, वो है पैराफ्रेजिंग। जी हाँ, कस्टमर जो बात वो उसकी ऑब्जेक्शन हुई, उसके बाद अगर आप उसी बात को रिपीट करते हैं कि सर मैं समझ पा रहा हूं आपकी यही प्रॉब्लम है, सर आप यही कहना चाह रहे हैं, अगर आप ये करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आपने उसकी बात को बड़े ध्यान से सुना और अब जो आप आंसर देंगे वो उसी पॉइंट पे देंगे। तो ये क्लैरिटी तभी मिलती है जब आप पैराफ्रेजिंग करते हैं। और छठवां जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चनिंग का। जी हाँ, क्वेश्चनिंग भी 2 तरीके की होती है दोस्तों, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है। जब आप कॉल की शुरुआत करें, शुरुआत में नीड आइडेंटिफिकेशन के लिए ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन कॉल के अंत में क्लोजिंग के समय उसके डिसीजन लेने के लिए यस और नो वाले क्वेश्चन पूछने जरूरी हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने जरूरी हैं। और क्वेश्चनिंग करने के बाद आपका पूरा का पूरा कंट्रोल कहा जाता है सेल्स में, अगर आप क्वेश्चन सही पूछेंगे तो कस्टमर वही आंसर देगा। तो क्वेश्चनिंग
का जो आर्ट है इसे हमें डेवलप करना है अपनी सेल्स कॉल के दौरान। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप पूछें, क्योंकि क्वेश्चन आप पूछते हैं तो कॉल पे कंट्रोल भी आप करते हैं। तो दोस्तों इन 6 पॉइंट का अगर आप ध्यान रखते हैं अपनी सेल्स कॉल के दौरान तो डेफिनेटली आप अपने सेल्स को बहुत ग्रो करने वाले हैं। थैंक यू।